हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो मिस किया तो यहाँ मैं आई बटन दे रहा हूँ, प्लीज उसे चेक करिए और फिर आप इस वीडियो से कंटिन्यू करिएगा। राइट, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो ये जो स्टार क्वेश्चन था उससे शुरू करेंगे बच्चों। तो स्टार क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट वीडियो के एंड में और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। ठीक है, तो वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी गुड, यू आर डूइंग रियली वेल। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फटाफट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ना यहाँ पे मुझे सिर्फ y लाना है, ये मेरा एम है। यहाँ पे जो वेरिएबल है बस वही रहना चाहिए। तो मुझे यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू, आई सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, तो सब साइड से आप 5 सबट्रैक्ट करोगे तो -9 -5। सबट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा -7y एंड दिस विल बी 12 - 5। ओके बच्चों, ऐसा हो जाएगा। अब ये हो गया -14, ये -7y और ये हो गया है 7। ठीक है बच्चों, यहां मुझे सिर्फ y लाना है, यहाँ -7 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट अस डिवाइड बाय 7 फर्स्ट। सो अगर मैंने डिवाइड बाय 7 किया, 7 एक पॉजिटिव नंबर है। जब भी आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, हमने पढ़ा क्या होता है, सेम इनइक्वालिटी रहती है। तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये होगा -y और ये हो गया 1। अब बहुत खास बात है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे यहाँ y चाहिए, तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन ऑल साइड्स। जब मैं -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो आपको अब जो स्टेप है ना यहाँ पे ये है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस रिवर्सेस। राइट, हमने रिवर्स ये वर्ड लिया था, तो यहाँ रिवर्स करना पड़ेगा इनइक्वालिटी का साइन हमें। तो जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ये 2 हो गया। ठीक है, ये ऐसा उल्टा हो गया। ठीक है, ये हो गया y, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह ये हो जाएगा 1 बन जाएगा -1। सो देयरफॉर हमने हमेशा जो लिखा है हम उसको सही से लिख देते हैं। तो y इज बिटवीन -1 एंड 2। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। तो -1 और 2, ठीक है, -1 और 2। तो हम इसके बीच का रीजन बोल रहे हैं। अब ये इंक्लूडिंग है तो यहाँ डार्क आएगा और यहाँ इंक्लूडिंग नहीं है तो ये हॉलो सर्कल आएगा। सो इसको लिखते कैसे हम, सेट के फॉर्म में। इट विल बी क्लोज्ड इंटरवल आएगा -1 पे एंड 2 पे ओपन इंटरवल आएगा। तो इसे हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल -1, 2। ठीक है, -1, 2, ये हमारा आंसर होना चाहिए। राइट, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से किया है, स्टेप्स भी मुझे भेजिए। अप्रिशिएट योर एफर्ट्स बेटा, वेरी नाइस ऑफ यू। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, ताकि आप में से कुछ लोग और क्लियर कर ले इस क्वेश्चन को। कि तो ये स्टार क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का। मैं हर वीडियो के एंड में एक स्टार क्वेश्चन देता हूँ, आप सब लोगों को अटेम्प्ट करना है, कमेंट में आंसर भी करना है। ठीक है, तो चलिए सिमिलर क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे आप सब लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके बच्चों, सब पॉज करिए वीडियो और खुद से ट्राई करिए। ओके, चलिए मैं भी करता हूं साथ में आपके। सो आई विल ऐड 6 ऑन बोथ साइड्स। क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ x चाहिए। तो जब मैं ऐड 6 करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया -5x और ये हो गया 18। अब यहाँ पे मुझे -5 नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप कर सकते हो स्टेप्स में डिवाइड बाय 5। जब मैं डिवाइड बाय 5 करता हूँ बच्चों तो पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो ये हो गया 9/5, ये -x और ये 18/5। ठीक है, इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी। अब मुझे सिर्फ x चाहिए, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय -1 और यहाँ पे मेरा साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, साइन रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, हो गया -9/5, उल्टा हो गया यहाँ पे साइन। ये x ये भी उल्टा हो गया 18/5। तो लिखने का तरीका, ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऐसे कुछ आ रहा है। ओके, ये भी निगेटिव होगा बच्चों क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया था आपने। सो नाउ देयरफॉर x इज, हम हमेशा इस तरह लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू है -18/5 एंड दिस इज 9/5। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, बेटा जो लिखा है ना बस उसी को ठीक से देखिए। यहाँ पे ग्रेटर देन किसकी तरफ होना चाहिए, -9/5 की तरफ। तो -9/5 की तरफ ग्रेटर का साइन है। राइट, प्रॉपर्ली लिखा है। 18/5 देखिए आप उसकी तरफ लेस देन वाला साइन है, तो एग्जैक्टली वही है। अब हम नंबर लाइन पे आएंगे इन दोनों नंबर्स को लेके। तो -18/5 -9/5 हमारा आंसर इसके बीच में है। 18/5 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ होलो आएगा और यहाँ इंक्लूडिंग है तो यहाँ डार्क सर्कल आएगा। राइट, तो हम आंसर कैसे लिखते हैं सेट फॉर्म में, -18/5 -9/5। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल को कहा जाता है सेमी ओपन इंटरवल। -18/5 -9/5 ऐसे आपको सॉल्व करना था, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या आते हैं कि जब भी आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो निगेटिव नंबर से तो साइन चेंज होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ कैसे लिखा आप देखिए अच्छे से, है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस
अब पहले -18/5 लिखा तो ये जो साइन है वैसे ही है। ओके, x की तरफ ग्रेटर होना चाहिए, x की तरफ ग्रेटर है। ओके बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया, उसी को कंटिन्यू किया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा चेंज करते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने आए हैं, हम देखने आए हैं वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा वहां पे। सो लेट अस से इफ आई गिव यू बेटा 2/x इज ग्रेटर देन 3, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, ऐसे मैंने कहा 2/x इज ग्रेटर देन 3। अब क्या करना चाहिए? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर x को उधर लेके चले जाते हैं, मतलब आप बोल रहे हो मल्टीप्लाई बाय x करेंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय x करूंगा बच्चों तो ये हो गया 2 ग्रेटर देन 3x। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा? तो ये तो डिपेंड करता है ना x पे। ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर x पॉजिटिव होता, अगर x पॉजिटिव होता तो साइन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, और x अगर निगेटिव होता तो साइन रिवर्सेस। ठीक है, ऐसी बात थी, तो ये बात थी। बट हमें पता ही नहीं है x पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो फिर मल्टीप्लाई करने पे इसको चेंज करूं या नहीं करूं, मतलब ये ऐसा आएगा या ऐसे आएगा, राइट? हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्या हम बता पा रहे हैं? क्योंकि आपने देखो, आप बोल रहे हो सर इधर लेके चले जाते हैं, ये ऐसे नहीं जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ही लेके जा सकते हैं हम। और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो इस x पे डिपेंड करता है पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस हिसाब से साइन चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर हम श्योर होते, हमें दिया होता कि x इज पॉजिटिव तो हम ये यूज करते, अगर हमें दिया होता कि x इज नेगेटिव तो हम ये यूज करते, बट यहाँ कुछ भी नहीं दिया है। x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो साइन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट? सो दिस अबाउ स्टेप्स आर नॉट वैलिड, है ना? ये बराबर स्टेप्स नहीं है, तो ऐसी स्टेप्स हम नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई बाय x ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर सर? ठीक है सर, फिर क्या करें बताइए? तो हमें x के लिए सॉल्व करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 3, मतलब 3 को इस साइड लेके आएंगे। सो 2/x - 3, इससे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसे आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 - 3x अपॉन x ग्रेटर देन 0, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए क्या करूंगा मैं। ठीक बच्चों, तो अब इसके बाद में क्या करते हैं हम, ऊपर जो है ये टर्म 2 - 3x, यहाँ पे मैं, ठीक है, -3 जो है, मतलब निगेटिव वाला साइन बाहर लेके आता हूं, तो ये होगा 3x - 2 अपॉन x। ठीक है, ऐसी बात होगी। आप समझ रहे क्या किया है मैंने? 3x, x का कोएफिशिएंट में पॉजिटिव लाने की कोशिश करता हूं हमेशा, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब इस माइनस को हटाना है बेटा मुझे, तो कैसे करूंगा? मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ये करने से क्या होगा? अब ये करने से साइन की इनइक्वालिटी, राइट, जो साइन है इक्विलिटी का वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया अब 3x - 2 अपॉन x लेस देन 0 हो जाएगा। जो ग्रेटर देन है वो लेस बन गया क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। ये बात हो गई है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें सर? अब सॉल्व कैसे करें? तो देखिए अब क्या करना होता है हमें, x की कौन कौन सी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। यू कैन क्लियरली सी 3x - 2 0 कहां हो रहा है? x = 2/3 पे। डिनोमिनेटर 0 कहां हो रहा है? x = 0 पे। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे लिए क्रिटिकल वैल्यूज होती है बच्चों। क्या होती है? क्रिटिकल वैल्यूज और क्रिटिकल पॉइंट्स। मैं लिखाऊंगा थ्योरी में आगे, तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स पता करेंगे और अब हम नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा 0 और ये आ गया हमारा 2/3 बच्चों। लेकिन 0 कभी चलेगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड देगा ना हमें आंसर। तो 0 जो है जहां डिनोमिनेटर होता है वहां हम होल कर देंगे। ठीक है, ये एक बात हमेशा याद रखनी है आपको। अच्छा, अब हम क्या करें सर? तो कौन सी x की वैल्यू है ताकि ये रिलेशन निगेटिव आएगा? ऐसी कौन सी x की वैल्यू है? अब क्या हुआ, इस नंबर लाइन पे हमने 0 और 2/3 दिखाया, ये हमारे क्रिटिकल वैल्यूज है जहां पे ये वैल्यू 0 दे रहा है पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2/3 से बड़ा कोई नंबर लेंगे बच्चों। 2/3 से बड़ा कोई नंबर, तो 2/3 से कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए। लेट अस मैंने 10 ले लिया बच्चों। ठीक है, तो 10 ले लिया, 2/3 से बड़ा है वो 10 अगर मैं x का वैल्यू रखता हूं तो ये पॉजिटिव आता है, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन देता हूं। इसका मतलब है कि जब मैं x की वैल्यू 2/3 से बड़ी रखूंगा तो ये पूरा जो है आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब 0 और 2/3 के बीच में निगेटिव हो जाएगा और फिर पॉजिटिव। ऐसा कैसे हुआ सर? ठीक है, ये हमेशा साइन चेंज ऐसे ही करता है। ठीक है, इस मेथड को ही मेथड ऑफ इंटरवल या वेवी कर्व मेथड कहते हैं। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। ठीक है, हम कौन सा रीजन लेने आए थे बच्चों? यहाँ पे इनइक्वालिटी कौन सी है? निगेटिव की है, तो हमें चाहिए था ये रीजन, राइट? हमें चाहिए ये रीजन। तो हमारा आंसर होगा कि x का वैल्यू 0 और 2/3 के बीच में अगर हो, राइट? यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल होगा,
तो देन द इनइक्वालिटी विल बी नेगेटिव व्हिच वी वांट हियर। ठीक है, सो x का आंसर क्या होगा बच्चों हमारा 0 से लेके 2/3 इनके बीच का, और हॉलो सर्कल क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है और ये तो डिनोमिनेटर है इसलिए भी। सो 0 से लेके 2/3 बिकम्स आवर आंसर। ठीक है सर, बहुत ही डिफिकल्ट था ये, समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात ये थी कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करने से दिक्कत है, क्योंकि पॉजिटिव से हो रहा है या नेगेटिव से हो रहा है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, इसको हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था बच्चों, तो पॉजिटिव लाने के लिए माइनस बाहर निकाला, तो इस तरह कुछ आया। ओके, अब ये माइनस हटाना है मुझे, तो मल्टीप्लाई बाय -1, ये करने से इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ तक सब सही था सर। इसके बाद क्या, तो इसके बाद क्या होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ का जीरो होता है वो पॉइंट्स में ढूंढता हूँ, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं नंबर लाइन पे लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन पे लिखता हूँ। अब क्या हुआ, ये नंबर लाइन 3 टुकड़ों में बढ़ गई है, 3 पार्ट्स में बढ़ गई है। कुछ नंबर 0 से पीछे है, कुछ नंबर 0 और 2/3 के बीच में, और कुछ नंबर 2/3 के ऊपर है। तो अब मैं कोई भी नंबर ले लूंगा 2/3 के ऊपर, ठीक है, तो वो हो गया उसके लिए पॉजिटिव। ठीक, और अब अल्टरनेट साइन चलेगा, मतलब 2/3 के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो 2/3 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 के एक साइड पॉजिटिव, एक साइड क्या होना चाहिए, फिर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे हमने रीजन बांट दिए हैं, मतलब कि x वैल्यूज 0 से नीचे अगर यहाँ रखी तो ये पॉजिटिव आएगा, 0 और 2/3 के बीच में रखी तो ये नेगेटिव आएगा, 2/3 से ऊपर रखी तो ये पॉजिटिव आएगा। ये हमें समझ में आता है, आप रख के देख लीजिए कुछ वैल्यूज को, आपको भी क्लियर हो जाएगा। हम इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या चाहिए था, हमें निगेटिव चाहते थे, तो हम वो रीजन सिलेक्ट करेंगे जहां हमने निगेटिव साइन पुट किया है। तो ये रीजन है जहां निगेटिव साइन पुट किया है, तो देयरफॉर द आंसर विल बी बिटवीन 0 एंड 2/3 नॉट इंक्लूडेड बोथ, ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे। ओके बच्चों, तो लिख लीजिए आप। ऐसे और एग्जांपल्स देखेंगे। मेथड समझते पहले क्या होती है वेवी कर्व मेथड, हमने एक क्वेश्चन पहले ले लिया है, बट हम मेथड को बिल्ड करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं। तो आप आखिरी तक स्टे करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी। बच्चों देखते हैं वेवी कर्व मेथड क्या है। इसे मेथड ऑफ इंटरवल्स भी कहा जाता है। अच्छा, इस वेवी कर्व मेथड को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। ये है ए पार्ट, मतलब कि फर्स्ट पार्ट जहां पे ये सारे फैक्टर्स का पावर 1 है। इन फैक्टर्स का पावर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में क्या बात करूंगा, जहां पे सारे फैक्टर्स का पावर 1 है। ओके, तो व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व एंड गेट द इंटरवल्स दैट वी नीड। क्या स्टेप्स है हमारे, तो देखिए ऐसा सब आ गया। लेट अस से हमें जो भी इक्वेशन दी थी हमने उसको फैक्टराइज कर लिया, जितना अच्छा फैक्टराइज हो सकता है। तो x - a, x - b, x - c, x - d, x - c ऐसे आ गए, कुछ ऊपर है कुछ नीचे। तो इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिला हमें, लेट अस कॉल इट एज e। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया बच्चों। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व। तो सबसे पहले है कि हर फैक्टर को, ये x - a एक फैक्टर है, x - b एक फैक्टर है, x - c एक फैक्टर है, x - d, x - c। तो पहला स्टेप कहता है कि हर फैक्टर को आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, तो जो वैल्यूज मिलेगी उसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है गेट फैक्टर्स, जो कि हमें दिए हुए हैं, एंड क्रिटिकल पॉइंट्स बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ हर फैक्टर को 0 से इक्वेट, तो x - a इक्वल टू 0 होगा, x - b इक्वल टू 0, x - c, x - d, x - c। तो जो भी x की वैल्यूज आएगी वो सारे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप होगा, हम करेंगे, पहले स्टेप्स के थ्रू चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात होगी बच्चों। नाउ मार्क ऑल दिस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हम मार्क कर लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को ऑन नंबर लाइन। हमेशा सबसे बड़ा राइट में होगा, जैसे नंबर लाइन पे रहते हैं नंबर्स, राइट। अगर 1 2 3 4 5 है तो 5 सबसे राइट में होगा, देन 4, देन 3 ऐसे आएगा। ठीक है, तो क्या कहा है सेकंड में, मार्क ऑल दिस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन एंड पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट। तो ये इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, राइट, तो इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसके राइट साइड में हम पॉजिटिव साइन बना देंगे। ठीक है, पहले स्टेप्स देखेंगे। थर्ड स्टेप है चेंज साइन व्हाइल क्रॉसिंग ईच क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सो चेंज साइन व्हाइल क्रॉसिंग ईच क्रिटिकल पॉइंट। तो जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स क्रॉस करेंगे, लास्ट वाले पे हमने पॉजिटिव रखा था, फिर अब अगला अल्टरनेट नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और अब नाउ इफ वी नीड सॉल्यूशन ऑफ, अब हमें पता नहीं कि इसमें ग्रेटर देन 0 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, ये सारी बातें हो सकती है। तो यहाँ 2 केसेस लिए मैंने। अगर e ग्रेटर देन 0 चाहिए तो सिलेक्ट द इंटरवल्स विद पॉजिटिव साइन। तो जहां जहां पॉजिटिव साइन है वो इंटरवल सिलेक्ट करो। इफ e लेस देन 0 है देन सिलेक्ट द इंटरवल विद नेगेटिव साइन। यहाँ हमारा आंसर जो है आखिरी में हम यूनियन बना के जहां जहां पे भी इंटरवल्स मिलेंगे हमें, हम आंसर लिख देंगे। चलिए इसी को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। आप ये सारा लिख लीजिए, थ्योरी है। ठीक है बच्चों, सो थ्योरी आपने अगर लिख लिया है तो हम एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, सो नाउ लेट अस अज्यूम इन दिस एग्जांपल कि a सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय b, फिर d, फिर e, सबसे छोटा e है।
ठीक है बच्चों, ऐसा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 था कि एवरी फैक्टर शुड बी इक्वेटेड, तो स्टेप 1 हम करेंगे हर फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से। ठीक है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, ठीक है, x माइनस डी इक्वल टू 0 एंड x माइनस ई इक्वल टू 0। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे बच्चों, हमें क्या क्या मिला, यहां से मिला x इक्वल टू ए, ठीक है, यहां से मिलेगा हमें x इक्वल टू बी, यहां से मिलेगा x इक्वल टू सी, यहां से मिलेगा x इक्वल टू डी और यहां से मिलेगा x इक्वल टू ई। तो हमें 5 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई हमें। ठीक, अब अगला स्टेप क्या था बच्चों कि इसको नंबर लाइन पे लिखना है हमें। ओके, तो इसको नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बनाते हैं अब हम। तो अगर हमने एक नंबर लाइन बना दी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे इनको मार्क करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ए है, तो सबसे बड़ा हमारे पास सबसे राइट मोस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये ए यहाँ आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी और सबसे छोटा जो है ई यहाँ पे आएगा। तो ये हमने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। क्या हो रहा है बच्चों, ये जो नंबर लाइन है ना, ये टुकड़ों में बट गई है। अब कुछ नंबर ए से बड़े, कुछ इसके बीच में, इसके बीच में, तो ऐसे बहुत सारे नंबर टुकड़े हो गए इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा था, आपको पता है कि नंबर लाइन पे मार्क करो और सबसे राइट साइड में हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। सबसे राइट साइड में हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे, ये हमने कहा था। ठीक है, कर दिया हमने। अब फिर स्टेप 3 में कहा था कि अल्टरनेटली जब भी आप कोई क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस करो, तो अब मैं ए क्रॉस करो, यहाँ प्लस है, ए क्रॉस करो तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर बी क्रॉस करो, फिर प्लस हो जाएगा। फिर सी क्रॉस करो, माइनस हो जाएगा। फिर डी क्रॉस करो, प्लस हो जाएगा। फिर ई क्रॉस करो, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमें करना है साइन को चेंज। ठीक है, इस तरह हमें साइन को चेंज करना है। अच्छा, इसका नाम वेवी कर्व क्यों बोला गया पता है आपको, प्लस बोला गया तो फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ जाके निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, राइट, ऐसे होता जा रहा है। यहाँ ऊपर है पॉजिटिव, मतलब एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव फंक्शन या एक्सप्रेशन जो भी है, तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये वेव बना रहा है, इसीलिए इसका नाम बोला गया है वेवी कर्व अप्रोच। ठीक है, इसीलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोला गया है। अच्छा बच्चों, तो ये सब तो हो गया। अब मेरा फर्स्ट, अगर मुझे कहा होता e ग्रेटर देन 0, इसके लिए आंसर बनाइए, तो आप कौन से रीजन सिलेक्ट करोगे, कौन से इंटरवल सिलेक्ट करोगे जहां जहां पे भी ये पॉजिटिव है। तो आपको दिख रहा है ए के ऊपर है पॉजिटिव है, बी और सी के बीच में पॉजिटिव है, ई और डी के बीच में पॉजिटिव है। तो हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा बच्चों x बिलोंग टू ई और डी के बीच में, तो ई कॉमा डी। अच्छा, तो यहाँ इंक्लूडिंग होगा क्या, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्लूडिंग का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, ओके, सिर्फ इतना ही आंसर नहीं, ये भी है। तो जब एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट में तो हम यूनियन यूज करते हैं, यू की तरह आप दिखाते हो उसे, तो दूसरा पार्ट क्या होगा बेटा, सी कॉमा बी। अब इतना ही नहीं, इसके आगे भी है यूनियन ए कॉमा इंफिनिटी। आगे कौन सा कितना है, तो आखिरी तक है, तो ए कॉमा इंफिनिटी होगा, राइट, फर्स्ट पार्ट। अगर आपको बोला जाए कभी कि लेट अस से ई लेस देन 0 के लिए बताइए, जो एक्सप्रेशन है निगेटिव होना चाहिए, वो आंसर्स बताइए। तो कहाँ का निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है बच्चों, तो पहले आएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से e, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। देन ये वाला आएगा क्या, नहीं, यहाँ निगेटिव जहां जहां साइन है वो लेना पड़ेगा, तो यूनियन d कॉमा सी, यूनियन फिर नेक्स्ट b कॉमा a। तो ये आंसर्स आ जाएंगे निगेटिव के लिए। ठीक है, अगर इक्वल टू होता तो जहां x इक्वल टू b, x इक्वल टू c सारे हम इंक्लूड कर रहे होते। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू और देखेंगे। तो ये फर्स्ट अप्रोच है जहां पावर, बेटा पावर क्या है, 1 है। इसकी पावर 2, 3 अलग अलग हो सकती है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस सेशन में, इस वीडियो में हम पावर 1 से स्टिक करेंगे, राइट। जब फैक्टर्स के पावर्स जो है वो 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप्स हमने कही थी, फैक्टराइज करो और क्रिटिकल पॉइंट्स लो। तो हमने लाया ABCD हमारा क्रिटिकल पॉइंट था। फिर मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, सबसे बड़ा हमेशा राइट में होना चाहिए, सेकंड स्टेप, और पॉजिटिव साइन लगा दो राइट में उसके भी। ठीक है, तो सबसे बड़े के राइट में हमने पॉजिटिव साइन लगाई। फिर स्टेप 3 का नेक्स्ट क्या था, हमें अल्टरनेट प्लस माइनस कर दो, हमने कर दिया प्लस माइनस। और फिर फोर्थ में जो सॉल्यूशन क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए, तो जहां जहां पे भी प्लस है वो इंटरवल्स हमारे आंसर में आने चाहिए, जहां जहां पे भी निगेटिव है, अगर निगेटिव के केस में, तो वो इंटरवल्स हमारे आंसर में आने चाहिए। ठीक है, तो ये है मेथड ऑफ इंटरवल और वेवी कर्व मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उसका हमने पार्ट ए यहाँ देखा है। चलिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को लेके स्ट्रांग हो जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टू इनइक्वालिटीज जो है, आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक, तो हमारी इनइक्वालिटीज सॉल्व करने का अप्रोच था कि फैक्टराइज करिए इसे। तो अब हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा -2, ठीक है, -1 सम आना चाहिए, तो -2 + 1, ठीक है, ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक के। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 x + 1 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, आपको याद है स्टेप 1 क्या है, कि हर फैक्टर को आप इक्वल टू 0 करो ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो x - 2 को आपने 0 किया तो x बन गया 2, x + 1 को आपने 0 किया तो x बन गया -1।
ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, हमने पहला स्टेप हमारा कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है नंबर लाइन पे इनको मार्क करिए। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, दीज आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, -1 और 2 है। तो सबसे बड़ा जो रहेगा वो हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। सो यहाँ 2 आएगा और यहाँ -1 आएगा। ओके, अब 2 के ऊपर में हम पॉजिटिव रखेंगे, हमने कहा था। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप थर्ड था हमारा कि अल्टरनेट, जब जब आप क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस करोगे साइन चेंज कर दो। तो प्लस यहाँ पे है, अब आप क्रॉस करोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, फिर यहाँ क्रॉस करोगे यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने रीजन डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात क्या है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या ढूंढने आए थे, तो पॉजिटिव ढूंढने आए थे। तो जहां जहां प्लस साइन है बच्चों वो इंटरवल्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए था। तो मतलब ये है रीजन और ये है रीजन। ठीक है, दोनों रीजन हमारे आंसर में आने चाहिए जहां जहां पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे कैसे बच्चों इसको, सो x बिलोंग टू -∞ टू -1, कहां तक जा रहा है पीछे, -∞ तक, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ये आंसर नहीं चलेगा। यूनियन नेक्स्ट पार्ट जो है वो आएगा 2 से लेके इंफिनिटी, अगेन ओपन ब्रैकेट। तो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इस तरह हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन फैक्टराइज करना पड़ेगा -24 को। ठीक है, -24 को फैक्टराइज, सम क्या होना चाहिए बच्चों, +2। तो कह रहे हैं 6 एंड -4, ऐसी बात हो जाएगी। तो ये हो गया x + 6 x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा इक्वल टू भी है इस बार। तो x + 6 x - 4, ये क्वाड्रेटिक जो इनइक्वालिटी है उसकी फैक्टराइज कर दिया हमने। अब स्टेप 1 क्या है हमारा, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 0 करके। तो x = -6 हो गया, हर फैक्टर को इक्वल टू 0 किया बेटा हमने। तो ये हमारे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए हमने, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 है हमारा, नंबर लाइन पे आ जाइए, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को शो करिए। तो -6 और 4, तो जो सबसे बड़ा है 4 वो आगे आएगा और -6। ठीक है बच्चों, ऐसी बात हो गई। अब 4 के राइट साइड में हमने पॉजिटिव साइन रखना है, ये भी बात पता है आपको। ठीक है, 4 के राइट साइड में पॉजिटिव रखना है। अब क्या होगा, जब भी आप क्रॉस करोगे तो साइन चेंज होगा, राइट। तो यहां साइन चेंज हो गया, फिर से यहां साइन चेंज हो गया, तो प्लस माइनस प्लस, ऐसी बात हो गई। ठीक है, तो आप कहोगे सर हमेशा ऐसे ही आएगा क्या, अभी जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं फिलहाल तो वैसा ही है। ठीक है, देखेंगे धीरे धीरे आगे क्या होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, ऐसी बात होगी। हम क्या ढूंढने आए थे, निगेटिव। तो जो रीजन में निगेटिव साइन शो हो रहा है वो हमारा इंटरवल सिलेक्ट होगा। तो ये इंटरवल है। अच्छा, एंड पॉइंट सिलेक्ट होंगे क्या, यहां देखिए इक्वल टू का साइन है, तो एंड पॉइंट चलेंगे, यस। तो डार्क कर दिया मैंने, एंड देयरफॉर आंसर विल बी x बिलोंग टू -6 to 4, क्लोज्ड इंटरवल हो गया यहाँ पे। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी विल बी कि ऑल x वैल्यूज व्हिच बिलोंग टू द इंटरवल -6 to 4, तब ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। वैसे ही यहाँ पे भी द इनइक्वालिटी विल बी ट्रू व्हेन x टेक्स द वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 2 to infinity। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस करने हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं, आप लिख लीजिए इसको। एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक फैक्टर ऊपर है, एक फैक्टर नीचे। तो सबसे पहली बात स्टेप 1 है ना, फैक्टर्स तो हमारे पास है, गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते बच्चों, x - 9 को 0 किया तो x = 9, x + 8 को 0 किया तो x = -8। तो ये हमारे क्या है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। दीज आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स दैट वी हैव गॉट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे लिखेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इनको मार्क करते हैं। बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे 9 है, तो हमेशा राइट साइड में आएगा। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे -8, ये कहीं भी लिखो, लेकिन क्या होना चाहिए, 9 राइट में और लेफ्ट में -8, राइट। बाकी कुछ नहीं है कि इधर दूर रखा है, पास रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। और एक बात बेटा, और एक बात, डिनोमिनेटर से आया है ना ये क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे आप होल दिखा दो हमेशा। मतलब ये कभी भी इक्वल टू -8 नहीं ले सकता। जब भी डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा बेटा वहां पे होल दिखा देना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, राइट। क्रिटिकल पॉइंट लेते वक्त मैं यूज कर रहा हूं उसे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इक्वल टू है, अब देखेंगे अब साइन चेंज देखना होता है। तो राइट साइड में 9 के राइट साइड में प्लस कर दो। अब क्रॉस किया अगला क्रिटिकल पॉइंट तो या माइनस, अगला क्रॉस किया तो प्लस। ओके, आपने कहा है ना जब भी क्रिटिकल पॉइंट आप क्रॉस करोगे तो प्लस माइनस मतलब साइन चेंज करते जाओगे। तो ये हो गया है। अब ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप, इनइक्वालिटी का क्या चेक करना था हमें, पॉजिटिव के लिए चेक करना था। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है इस साइड में, पॉजिटिव आ रहा है इस साइड में। तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वल टू भी है तो इंक्लूड होना चाहिए, बट ये डिनोमिनेटर में होने के कारण इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा जाएगा बच्चों, x बिलोंग टू -∞ to -8, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये भी नहीं है और इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं करते हम। यूनियन 9 इंक्लूड है,
ठीक है, यहाँ पे सेमी क्लोज ब्रैकेट आएगा 9 टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ऐसी बात आ गई, इन वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी ट्रू है ये। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखो तो 9 से बड़ा 10 डालोगे, देखो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर आप -8 से नीचे का कोई नंबर डाल के देखो -10 -15 तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ x, ऐसी बात होती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे भी फैक्टर्स दिए बच्चों, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर्स कैसे दिए 2 - x, ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हमें x माइनस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो इफ आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम हियर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -(x - 2), बाकी दोनों ब्रैकेट्स जो है वो एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी बात होगी। ओके, इस माइनस को हटाना है मुझे, तो लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। ठीक है, तो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या होता है, साइन चेंज होता है, साइन रिवर्ट होता है। हमने रिवर्ट ये वर्ड यूज किया था, रिवर्स। ठीक है बच्चों, तो साइन रिवर्स होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा x - 2 इंटू x + 4 अपॉन x - 5, और ये साइन चेंज कर देगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बच्चों ये स्टेप समझो आप, है ना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर रखनी है। 2 - x नहीं चलेगा, जब भी मैं ले रहा हूं तो मैं क्या कैसे करूंगा, x - 2 x - 4 इस तरह, x + 4 x - 5 ऐसे होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये और ये बराबर है, सेम क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आना मतलब इसका आंसर आना। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आएंगे क्रिटिकल वैल्यूज लेके। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x - 2 0 रखा मैंने, तो क्या आया क्रिटिकल वैल्यू, x = 2 आया। x + 4 को आपने 0 रखा तो क्या आ रहा है, x = -4 हो रहा है। x - 5 को 0 रखा तो क्या आ रहा है, x = 5 आ रहा है। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स दैट आई हैव। ठीक है, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स देख लिए। ठीक है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम नंबर लाइन पे आएंगे। सो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो नंबर लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स आएंगे। कौन से तीनों पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स है, एक है 5, 2 और -4। सबसे बड़ा 5 है, यहां रख दिया, फिर 2 और फिर -4। ठीक है, डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी इसके पास रखो, कुछ भी रखो, लेकिन सबसे बड़ा राइट में आना चाहिए। और अब राइट के राइट साइड में क्या करना है, पॉजिटिव। तो अब ये क्रॉस कर रहा है तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ठीक है, ऐसी बात होगी। हम लोग ये वाला स्टेप चेक कर रहे थे, राइट, स्टार्टिंग वाला नहीं, क्योंकि ये हमने चेंज कर दिया था। हमने कहा इसको इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ हमें कौन सा रीजन चाहिए था, कौन सा इंटरवल चाहिए जहां जहां पॉजिटिव आया। पॉजिटिव यहाँ पे है और पॉजिटिव यहाँ पे भी है। ठीक है बच्चों, ऐसी बात होगी। ओके, एक बात और इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है 5, वहां पे आपको होल दिखा देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, इक्वल टू है, मतलब एंड पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूड होने चाहिए, बट ये डिनोमिनेटर के कारण आया है, ये नहीं होगा, ये दोनों इंक्लूड होंगे। क्यों इंक्लूड होंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे है। वैसे सारे ही आंसर्स में इंक्लूड होने चाहिए, बट डिनोमिनेटर वाला जो है दैट इज एन एक्सेप्शन है, तो डिनोमिनेटर वाली चीज इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, -4 से 2 दोनों इंक्लूडिंग, मतलब क्लोज ब्रैकेट यूनियन, आगे हो जाएगा ओपन ब्रैकेट 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। देखा आपने 7th क्वेश्चन में कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया, सारे मेरे x के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, x - 2 लीनियर में लाने के बाद इस तरह कुछ होना चाहिए। तो ऐसे हमने अलग अलग क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अब बारी है स्टार क्वेश्चन की। तो अब मैं आपको देने वाला हूं स्टार क्वेश्चन ऑफ द क्लास। राइट, आज का जो क्लास है इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन कर गया प्लीज आंसर करिएगा कमेंट में। राइट, यू विल बी स्टार ऑफ माय क्लास। ठीक है, आप आज के क्लास के हमारे स्टार रहेंगे। तो सॉल्व फॉर x वेयर इनइक्वालिटी इज 2x - 3 अपॉन 3x - 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको। दिस इज स्टार क्वेश्चन। ओके, तो बहुत सारे बच्चे अच्छा आंसर करते हैं, तो ये हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेवी कर्व का पार्ट 2। राइट, आपने देखा था यहाँ पे x जो भी फैक्टर्स थे उसके पावर मैंने 1 लिए थे। अगले बार हम अलग अलग पावर के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।